हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेमनाथ आप सबका शिव शक्ति कैरियर एकेडमी बाराबंकी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को औसत के कुछ क्वेश्चन कराए थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और कमेंट भी बहुत अच्छे मुझे प्राप्त हुए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रिकेट से संबंधित औसत के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। जितने जितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उतने प्रकार के मैं क्वेश्चन इनको बताऊंगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मैं आप लोगों को क्रिकेट वाले क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करने के दो तरीके मैं बताऊंगा और दोनों तरीके आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो बेसिक तरीका होता है जो कि आप करते चले आ रहे हैं और दूसरा तरीका ये होता है कि उसे हम शॉर्ट में कैसे करें। और शॉर्ट में करने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक क्वेश्चन को समझिएगा और अच्छे से ध्यान से उसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दे रखा है। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में कितने खिलाड़ी हैं? 6 खिलाड़ी हैं। 6, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ी हैं जिनका औसत दे रखा है 36। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जिनका औसत दे रखा है आपको 36। अब यहाँ पे औसत 36 दे रखा है, खिलाड़ी है 6। अगर हम योग करें तो योग बराबर आपको पता है क्या होता है? योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या, औसत है 36, संख्या है 6, 36 छक्का 216। अगर हम यहाँ पे योग करते हैं 6 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या क्या हो गई? 216। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए थे और उसके अलावा उसको छोड़कर शेष का आपको औसत बताना है। तो एक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन थे 16 हम घटा देते हैं, आंसर हो गया 200। यानी कि ये जो 200 आया आपका, ये 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल रन है। 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का योग है 200। और आपको बताना है औसत। तो औसत आपको पता है क्या होता है? औसत बराबर योग बटे संख्या। योग बटे संख्या, यहाँ पे क्या हो गया? औसत हो गया 40 रन का। ठीक है, ये तो तरीका है आपका करने का। ठीक, और दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा उस तरीके को। और वह तरीका एकदम बेहद आसान है और उसको आप शॉर्ट में देखते ही आंसर बताएंगे। ठीक है, अब वो तरीका क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, कहा गया है कि 6 खिलाड़ी थे, औसत था 36। हमने शुरुआत में आप लोगों को बताया है कि आपको क्या करना होता है। जो औसत होता है वो प्रत्येक में बराबर होता है। प्रत्येक में बांटा क्या होता है? यानी कि 6 खिलाड़ी हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मान लेते हैं ये 6 खिलाड़ी थे आपके। औसत आपका 36 है, यानी कि सबके द्वारा 36 रन बनाए गए होंगे। सबके द्वारा बनाए गए हैं 36 रन। ठीक है, औसत तो यही होता है ना, जो सब में बराबर डिवाइड कर दे। ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति चला जाता है, एक व्यक्ति ने 16 रन बनाए थे। एक व्यक्ति ने 16 रन बनाए थे। मान लेते हैं इसने, लास्ट वाले ने जो बनाए हैं वो कितने बनाए? 16 रन। लास्ट वाले ने जो बनाए हैं वो बनाए हैं 16 रन। लेकिन हमने जो काउंट किया है वो कितने पे काउंट किया? 36 पे। बनाए हैं 16, हमने काउंट किया 36, यानी कि हमने जो उसे रन ज़्यादा दे दिए। कितने ज़्यादा दे दिए? 20 रन। हमने जो ज़्यादा दे दिए वो कितने ज़्यादा दे दिए? 20 रन ज़्यादा दे दिए। कितने? 20 रन हमने उसको ज़्यादा दे दिए। अब ये 20 रन हमने जब ज़्यादा दे दिए थे तो हमें देने नहीं है उसको। तो हम ये क्या करते हैं, इस 20 रनों को इन सब में डिवाइड कर देते हैं। तो कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 5 से हमने भाग कर दिया, यानी कि सब में कितने कितने बढ़ गए? 4 बढ़ गए। सब में आपके 4 रन बढ़ गए और यही नया औसत हो जाएगा। सब में देखिए 40 आ गया। अभी इसके पहले आपने क्वेश्चन में किया था उसमें भी 40 आ रहा था, और यहाँ पे भी जब आपने योग कर दिया तो आंसर कितना हो गया? 40। तो यहाँ पे कह सकते हैं नया औसत, यानी कि 5 खिलाड़ियों द्वारा जो औसत हो गया वो कितना हो गया? 40 का। ठीक है, अब देखिए ये तो समझा दिया हमने। आपको क्या करना है इसमें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था 16
16 रन वाला हटा देना है। तो औसत था 36, 16 वाला हटा दिया, घटा के बचा कितना 20। अब ये 20 को हम सब में डिवाइड कर देते हैं। कितने लोग थे? 5 लोग थे, तो पाँचों में हमने डिवाइड कर दिया, बचा कितना हमारा 4। तो 36 + 4 आंसर हो गया 40 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चीज़, आपकी क्रिकेट वाले क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इनको समझते जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है जिसकी वजह से उसका औसत रन 3 घट जाता है। वर्तमान में उसका औसत क्या होगा? क्वेश्चन में कह रहा है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में कितने रन बनाता है? 87 रन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ के करिएगा, दोनों तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका जो हो जाएगा वो आपका, पहले तरीके में मैं बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में कहा गया है 17वीं पारी में बनाता है वो 87 रन, तो उसके पहले जो औसत है वो मान लेते हैं 16वीं पारी का औसत मान लेते हैं हम x। ठीक है, आपको पता है कुल योग जो होता है, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, यानी कि 16x हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है 17वीं पारी में कितने रन बनाता है? 87 रन बनाता है। तो 16वीं पारी का 16वीं पारी प्लस 17वीं पारी और बटे 17, अब ये क्या हो गया? औसत हो गया आपका। और यहाँ पे औसत में क्या होता है? औसत जो होता है वो उसका होता है, क्या होता है? 3 घट जाता है, यानी कि पहले औसत था x, अब 3 घट गया, कितना बचा? x - 3। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 16x प्लस का 87 बराबर 17x माइनस का 17 दिया 51। x वाला एक तरफ कर लेते हैं, बिना x एक तरफ, तो x बराबर हो जाएगा आपका, इन दोनों का योग हो जाएगा 7 और 1 8, 8 7 सॉरी 8 5 13, 138। x बराबर हो गया 138, यानी कि 16वीं पारी में जो उसका औसत होगा वो कितना हो जाएगा? 138 रन का। अब यहाँ पे बताया कि अब वर्तमान औसत, वर्तमान में 17वीं पारी हो गई थी, तो वर्तमान औसत में क्या है? 3 कम है, x - 3 यानी कि 135 का। ठीक है, ये तो है करने का तरीका, स्क्रीनशॉट ले लिए, कैसे आपको करना है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए मैं इसका सेकंड तरीका बताने जा रहा हूँ, और सेकंड तरीका आपका एकदम आसान है और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे वर्तमान औसत पूछा गया है, ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है इसके बारे में। वर्तमान औसत यानी कि 17वीं पारी का औसत पूछा गया है। जो पूछा जा रहा है 17वीं पारी का पूछा गया, 17 जितनी पारी का पूछा जा रहा -1, 17 - 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 3 से। क्यों? क्योंकि औसत आपका 3 कम हो रहा था। अब ध्यान रखिएगा औसत यहाँ पे 3 हमारा कम हो रहा है, तो आपको क्या करना है? योग कर देना है। जब कम होगा तो योग कर दोगे क्या? 87, जो कि यहाँ पे उसने बनाए थे उसने। ठीक है, बस इतना ही करना है, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। 17 में से 1 गया 16, 16 प्लस 16 गुणे 3 प्लस का 87, 16 × 48 प्लस का 87, ये हो जाएगा 8 7 15 और ये हो गया 13। आंसर कितना हो गया? 135 का। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं इस चीज़ को, शॉर्ट वाला ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? वर्तमान औसत पूछा गया था, जो औसत पूछा जा रहा है वो वर्तमान औसत यानी कि 17 - 1 कर देना है। कमी हो रही हो या वृद्धि हो रही हो वो गुणा करना है, जितनी कमी या जितनी वृद्धि होगी वो आपको गुणा करना है। और अगर कमी के लिए कह रहा है, कमी हो रही है तो आपको प्लस कर देना है, वृद्धि होगी तो आपको माइनस कर देना है, और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। फिर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सके। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, और इस चैप्टर के ये क्रिकेट वाले क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, करने में
बहुत कठिनाई होती है, इसलिए मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर कर रहा हूँ। दोनों तरीके आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक क्रिकेटर अपनी 11वीं पारी में 11वीं पारियों का क्वेश्चन में कहा गया है एक क्रिकेटर की 11 पारियों का कुछ औसत था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे औसत रन में 5 की कमी हो गई। 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? ठीक है, फिर से दोनों तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका कॉन्सेप्ट से, क्वेश्चन में कह रहा है 11 पारियों का कुछ औसत था, हमें नहीं मालूम, तो मान लेते हैं माना 11 पारियों का औसत है आपका x। आप कुछ भी मान सकते हो, x y z कुछ भी मान सकते हो। तो हम 11 पारियों का अगर हम योग देखें तो योग बराबर हो जाएगा 11x। ठीक है, अब यहाँ पे योग हो गया हमारा 11x। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि 12वीं पारी में रन बनाता है वो, 12वीं पारी में रन बनाता है 90, यानी कि प्लस का 90 हो जाएगा ये आपका, और बटे 12। ये 11वीं पारी का योग हो गया, 12वीं पारी में 90, और अब अगर हम 12 से भाग कर देंगे तो ये हो जाता है औसत, और औसत में क्या कह रहा है 5 की कमी हो जाती है। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये हो गया 11x प्लस का 90 बराबर 12x प्लस का 12 पंजे 60, सॉरी माइनस का 60, माइनस है माइनस का 60। x वाला एक तरफ कर लेते हैं तो ये 90 60 9 6 15 150, यानी कि x बराबर हो गया 150। तो x आपका क्या था? ये आपका था औसत कब का? 11 पारियों का। तो 11 पारियों का औसत हो गया 150। क्वेश्चन में पूछा गया 12वीं पारी का औसत बताइए, तो 12वीं पारी में आपने क्या किया था? -5 कर दिया था, तो -5 कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका 145 का। ठीक है, ये हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका, और ध्यान से समझिएगा इसको भी, क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा क्या गया है 12वीं पारी का, तो हमने बताया जिस पारी का पूछा जा रहा है उससे -1 कर दिया है। 12 माइनस का 1 कितना कम हो रहा है? 5 कम, और कम हो रहा है तो प्लस कर देना है क्या? जो औसत था, सॉरी जितने रन बनाए थे, कितने रन बनाए थे? 90 रन, प्लस का 90। सॉल्व करके आपका आंसर, इन दोनों का अंतर हो गया 11 गुणे 5 प्लस 90, 11 पचे 55 प्लस 90 145, और यही चीज़ आपने यहाँ पे निकाली। देखिए कितना लंबा करके निकाला, और यहाँ पे आपका एकदम एक लाइन में आंसर, और इसको आप क्वेश्चन देखते ही निकालेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आपका तुरंत आएगा, सेकंडों में आंसर आप निकालेंगे। बस ये चीज़ आप लोग तैयार रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लिए या नोट्स बना लिए, कंप्लीट जरूर कर लिएगा, आपके पास होना चाहिए। अगर आप कभी भूल जाते हो तो इसका देख के आप रिवाइज जरूर कर लिए, तो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में है 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेटर के औसत रनों में 4 की वृद्धि हो गई। 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा? क्वेश्चन में कह रहा है 19वीं पारी में 98 रन बनाए। ठीक है, पहला तरीका। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट में ऐसे ओरल करके दिखा रहा हूँ। 98 रन बनाए और यहाँ पे 4 रनों की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 4 रनों की वृद्धि हो रही है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें 19वीं पारी के बाद औसत बताइए, तो औसत हमें बताना है। 19वीं पारी के बाद 4 की वृद्धि हो रही है, तो 19 माइनस 1 यानी कि 18 गुणे 4, 18 चौक 18 गुणे 4 72, 18 चौक हो गया आपका 72, और रन बनाए थे उसने 98। 98 में से 72 को आपको घटा देना है। क्यों घटा देना है? क्योंकि यहाँ पे आपकी वृद्धि हो रही है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बस आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, चलिए पहले तो मैं देख लेता हूँ वही आपका बेसिक। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहा है, मान लेते हैं 18वीं पारी में उसका औसत था x।
18वीं पारी में उसका औसत था x, तो कुल योग हो जाएगा 18x प्लस बनाए हैं उसने 98 रन बटे 19, क्योंकि ये 19वीं पारी का था, बटे 19। अब क्या हो रहा है, औसत में उसके 4 की वृद्धि हो गई। पहले औसत था x, औसत में 4 की वृद्धि हो गई। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 18x प्लस का 98 बराबर 19x प्लस का 76। x बराबर दोनों का अंतर हो जाएगा, 98 में से 76 जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 22। x बराबर हो गया 22, यानी कि 18वीं पारी में औसत हो गया 22। आपको बताना है क्या, 19वीं पारी का औसत प्लस 4 हो जाएगा, 22 प्लस का 4, आंसर हो गया आपका 26। ठीक है, चलिए अब शॉर्ट में भी देख लेते हैं सेकंड तरीका इसका। हमने बताया जो पूछा जा रहा है उसमें आप एक कम कर दो। पूछा गया है 19वीं, यानी कि गुणा आपको किससे करना है, 18 से। एक कम 18, वृद्धि हो रही है 4 की, 18 गुणे 4 माइनस, अब देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रही है इसलिए माइनस कर रहे हैं, 18 गुणे 4 माइनस 98। इन दोनों का जब आप गुणा करोगे ये हो जाएगा 72 माइनस 98। तो यहाँ पे अगर आप कहोगे कि आंसर आ रहा है 26 लेकिन माइनस का, तो औसत में आप माइनस काउंट नहीं करोगे, क्योंकि औसत माइनस का तो होगा नहीं। जो भी औसत होगा वो आपका प्लस का होगा, जीरो होगा, जीरो से कम तो औसत होना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 26 हम नहीं लेंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 26 का। देखिए यही चीज़। ठीक है, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आ रहा होगा। जो भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी तो वीडियो दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों की छूटे ना। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसके औसत रन में 6 की वृद्धि हो गई। बी यहाँ पे भी दे रखा है 6 की वृद्धि। अब उसके बाद कह रहा है 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट में करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना है, 11वीं पारी का पूछा गया है। 11वीं पारी का जब हमारा पूछा गया है तो 11वीं पारी में एक घटा देंगे 10, 6 की वृद्धि हो रही है, तो 10 छक्का 60, 108 में से 60 घटा दिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए मैं पहला तरीका और दूसरा तरीका दोनों बताने जा रहा हूँ। पहला तरीका है आपका 10वीं पारी लेते हैं, 10वीं पारी का औसत, 10वीं पारी तक औसत है आपका x, तो योग हो जाएगा आपका 10x। 11वीं पारी में 108 रन बनाए बटे 11 बराबर हो जाएगा औसत में आपकी 6 की वृद्धि। ठीक है, योग गया 10x प्लस 108, 10x प्लस का 108 बराबर 11x प्लस का 66। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा दोनों का अंतर, योग है 42। x बराबर हो गया आपका 42, यानी कि 10वीं पारी में औसत हो गया आपका 42। हमें बताना है क्या है, 11वीं पारी का, तो यहाँ पे हो जाएगा 42 और प्लस 6, यानी कि आंसर कितना, 48। चलिए सेकंड तरीका देख लेते हैं, और सेकंड तरीका बेहद आसान और सेकंडों में आंसर। 11वीं पारी का पूछा गया है, तो 10 गुणे बढ़ रहा है 6, बढ़ रहा है तो हमने घटा दिया क्या, 108, 60 माइनस 108, आंसर हो गया आपका 48। माइनस का आएगा, माइनस आपको नहीं लेना है। देखिए पूरा करने से अच्छा आप सेकंडों में इसका आंसर निकाल लें। मैं दोनों तरीके बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को करना क्या है, टाइम बचाना है, तो सेकंड तरीका आप लोग ज़्यादा अप्लाई करोगे। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा, जिससे कोई भी चीज़ आप लोगों के पास छूटे ना। नोट्स आप लोग क्लियर करते रहिएगा इसके, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों का कोई फंसता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका सलूशन आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत बताइए। देखिए सेम वैसा ही है, और ध्यान से समझिएगा, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में ही बताऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है, मैं सेकंड तरीका बताने जा रहा हूँ।
ठीक है। 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और हमें बताना है 19वीं पारी का औसत। तो 19वीं पारी यानी कि 18, एक कम कर दिया। अब इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, क्वेश्चन में कह रहा है 2 रन कम हो जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा 2 रन कम होते हैं तो हमने जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 78 आपका जुड़ जाएगा। 78 रन बनाए थे, 19वीं पारी का औसत पूछा था तो हमने क्या किया 19 - 1 कर दिया। 18 × 2, 2 रन की कमी हो जाती है तो यहाँ पे 18 × 2 कमी हो रही थी तो प्लस का 78, 18 दूना 36 प्लस 78, 8 6 14, 4 7 3 10 और 1 11, आंसर हो गया आपका 114 का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसमें के दूसरे टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार औसत 3 वृद्धि हो जाती है। औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है, 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 15वीं पारी में कितने रन बनाता है वो, 15वीं पारी में बनाता है 58 रन। आपको 15वीं पारी का औसत बताना है, तो औसत बताना है तो 14 × 3, 3 की यहाँ पे देखिए 3 की वृद्धि हो रही है तो माइनस का 58 हो जाएगा। 14 तियाँ 42 माइनस का 58 और इन दोनों का अंतर हो जाएगा 16 और यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए सेकंडों में आप कर सकते हैं, पेपर में क्वेश्चन देखते ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कुछ भी छूटे ना। ठीक है, चलिए इसके बाद और जो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर ध्यान रखते हैं, ध्यान देते हैं और ध्यान से समझिएगा उस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा है 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत रन 50 है, यदि उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है। उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है, यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए तो शेष पारियों का औसत 48 हो जाता है। उच्चतम स्कोर क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए भाई इसको भी देखते हैं और आसान तरीके से देखते हैं हम कैसे करते हैं, दोनों तरीके मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका है इसका 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत रन है 50, तो 40 पारियों का औसत आपको दे रखा है 50 का, तो हम यहाँ से योग निकालेंगे तो योग बराबर हो जाएगा 40 × 50, आंसर हो गया आपका 2000 रन। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 2 पारियां जिनमें उच्चतम और न्यूनतम का अंतर आपको दे रखा है 176। ठीक है, और इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो शेष पारियों का औसत हो जाता है 48 का, यानी कि 2 पारी जब हम छोड़ देंगे तो बचेंगी कितनी 48, और औसत आपका दे रखा है 48। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया 40 पारी थी, औसत है 50, 2 पारी कम कर दी गई यानी कि 38 हो गई, औसत भी क्या हो गया 2 कम हो गया यानी कि कितना 48। अब क्वेश्चन में यहाँ पे अगर हम योग देखें इनका तो योग क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा आपका 38 × 48। 38 × 48 जब आप योग करोगे तो ये हो जाएगा 1824 का। ठीक है, अब ये 38 पारियों का योग आ गया, ये 40 पारियों का योग हो गया। अगर हम इन दोनों को घटा दें यानी कि 2 पारियों का योग, 2 पारियों का योग बराबर क्या हो जाएगा 2000 माइनस का 1824, और दोनों का अंतर कर देंगे, आंसर हो जाएगा 176। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 पारी हैं जिनका योग आपको दे रखा है 176 और अंतर क्वेश्चन में कह रहा है 172, यानी कि हाईएस्ट पारी है प्लस लोवेस्ट पारी है और इसका योग दे रखा है 176 और इन दोनों का जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 172। आपसे कहा गया है उच्चतम स्कोर बताइए, यानी कि हाईएस्ट बताना है, इन दोनों को घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा, आंसर हो गया
आपका 348, तो H बराबर हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा 348/2, 174 का। ठीक है, ये हो गया आपका हाईएस्ट पारी का स्कोर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हमें शॉर्ट में करना है, तो कैसे करना है ध्यान से स्क्रीनशॉट इसका ले लिए ताकि ये भी क्लियर रहे आपका मेथड इसका करने का क्या है। अब इसका सेकंड तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। सेकंड तरीके में एकदम आसान से, मैंने कहा ना सेकंड तरीका आप लोगों के लिए सेकंडों वाला होगा, सेकंडों में आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंडों में आंसर अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा गया था 40 पारी थी, औसत था 50 का, फिर 2 पारी कम हो गई 38, औसत हो गया 48 का। और जो अधिकतम और न्यूनतम आपका है वो क्या है, अधिकतम और न्यूनतम के बारे में आपसे कह रहा है इन दोनों में कि दोनों का जो अंतर है वो दे रखा है 172 का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो 2 पारियां हटाई गई हैं औसत, देखिए जो औसत होता है वो आपको पता है क्या होता है, ये औसत था, यानी कि 40 पारियां थी, 1 2 3 और इसी प्रकार 40 तक, 39 और 1 40। ठीक है, अब यानी कि सब औसत 50 दे रखा है, सबके रन 50-50 रहे होंगे लगभग, ये भी 50 रहा होगा और ये भी 50 रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पारियां हटा दी गई, 2 पारियां जब हटा दी गई हैं तो ये 100 अंक तो जाएंगे ही। 2 पारी हटा दी गई, लास्ट की मान लेते 2 हटा दी गई। ठीक है, इसमें 100 अंक तो आपके जाएंगे, 100 रन तो जाएंगे ही। और एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, देखिए एक्स्ट्रा जाएगा या नहीं जाएगा उसके लिए, पहले औसत कितना था 50 था, अब औसत कितना हो रहा 48, यानी कि 2 कम हो रहा। सब में आपका 2 कम होता जा रहा है, यानी कि टोटल कितना कम होगा, कितना कम हो रहा है, कितने में कम होगा 38 में, 1 में 2 आपका कम हो रहा है, तो 38 में 2 कम होगा, 38 गुणे 2 कितना कम हो गया 76, यानी कि टोटल जो कम हो रहा है 176। अभी देखिए ये हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट आ गया, और आपको हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट आपके क्वेश्चन में दे रखा है 172। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जिसका मान पूछ रहा है वो निकालना है डायरेक्ट, हमें और कुछ नहीं। हमें यहाँ पे कह रहा है हाईएस्ट स्कोर बताइए, तो हाईएस्ट स्कोर में हम क्या करते हैं, दोनों का योग बटे 2 कर देते हैं, 176 प्लस 172 बटे 2, दोनों का योग करके बटे 2 करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 174 का। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकदम आसान सा हो जाएगा, सेकंड तरीका ही मैं इसका बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और सेकंड तरीके में एकदम आसान से आप लोग कर लेंगे, और बाकी तरीका आप करने का इसका भूल जाएंगे, हमें और कोई तरीका पसंद ही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है इसी तरीके से, नेक्स्ट है 42 पारियों में एक क्रिकेटर द्वारा बनाए गए रनों का औसत है 30। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। 42 पारियों में एक क्रिकेटर द्वारा बनाए गए रनों का औसत 30 है। यदि उसके अधिकतम और न्यूनतम रनों का अंतर 100 है और इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष पारियों का औसत हो जाता है 28। न्यूनतम रन बताना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सेकंड तरीका ही मैं बताने जा रहा हूँ, और ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट तरीका आप इसके पहले क्वेश्चन के करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 42 पारियाँ हैं, 1 2 3 और इसी प्रकार मान लेते हैं 41 और ये हो गए 42। अब यहाँ पे औसत कह रहा है 30 है, औसत आपका 30 है, यानी कि सब में 30-30 रन बनाए होंगे, ये भी 30 ये भी 30। ठीक है, अब जब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन में कह रहा है 2 पारियाँ हटा दी गई, मान लेते हैं यही दोनों पारी हटाई गई, तो ये 30 और 30 60 तो जाएगा ही, 30 और 30 ये 60 तो आपका जाना ही है। अब इसके बाद जो पहले औसत था वो औसत था 30, बाद में औसत कितना हो गया 20। ये जो 30 औसत था ये था 42 पारियों का। अब जो औसत बचा है वो कितनी पारियों का बचा है, 40 पारियों का 2 पारी हटा दी गई, पहले औसत था 30, अब हो गया औसत 28। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा, कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही 2।
यानी कि औसत में जब 2 की कमी हुई तो टोटल कुल हमारा कितना कम हुआ होगा, 40 गुणे 2 यानी कि 80 कम हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर हम 80 इसमें जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 140। यानी कि जो पारी हमारी ख़त्म हुई हैं, जो पारी हमारी निकाली गई हैं, उनका योग हो गया 140 का, और योग हो गया 140। आपको अंतर क्वेश्चन में दे रखा है 100 का। आपको बताना क्या है, न्यूनतम पारी। अधिकतम पारी निकालने की बात करेगा तो आपको दोनों का योग बटे 2 कर देना है। न्यूनतम पारी की बात करेगा तो दोनों का अंतर बटे 2, 40 बटा 2 आंसर हो गया 20। यानी कि जो ये न्यूनतम पारी हो गई 20 की। क्वेश्चन में पूछा गया न्यूनतम पारी 20, और अगर अधिकतम पारी पूछा हो गया होता तो आंसर हो जाता 240 बटे 2, यानी कि आंसर कितना, 120 का। ये आपकी अधिकतम पारी हो गई और ये आपकी हो गई न्यूनतम पारी का। ठीक है, चलिए इसमें का लास्ट क्वेश्चन जो कहते हैं सबसे कठिन क्वेश्चन होता है, उसके बारे में देख लेते हैं, और उसको भी मैं एकदम आसान तरीके से करना ही बताऊंगा। दूसरा तरीका आप लोगों को नहीं बताऊंगा, पहला तरीका। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 माह की वृद्धि हो जाती है। क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। दोनों जो नए खिलाड़ी आए हैं उनकी औसत आयु बताइए। ठीक, मैं सेकंड तरीका ही बताने जा रहा हूँ इसका। फर्स्ट तरीका थोड़ा लंबा हो जाता है, कोई मतलब नहीं उसका, और ध्यान से समझिएगा। 2 लोग जा रहे हैं, कौन से, 18 और 20 वाले, ये दोनों चले गए, यानी कि जो गए हैं वो टोटल कितना गया, 38 वर्ष का गया। जो गया है वो टोटल कितना गया, 38 वर्ष का। अब इनके जाने के बाद फिर से 2 लोग आ जाते हैं, जाने के बाद फिर से 2 लोग आ जाते हैं, और उन 2 लोगों के आने से क्या होता है, 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 गए थे, 2 आ गए। क्रिकेट टीम में टोटल 11 लोग होते हैं, 2 गए 2 आ गए, कोई अंतर नहीं संख्या में आपका कोई अंतर नहीं आया। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ ये कह रहा है 2 माह की वृद्धि हो जाती है, यानी कि टोटल जो वृद्धि होगी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कुल वृद्धि, कुल जो वृद्धि होगी, तो 2 माह की औसत में वृद्धि होती है, कुल वृद्धि हो गई 22 माह की। ठीक है, 38 वर्ष ये गया और 22 माह की वृद्धि हो गई, यानी कि टोटल जो वृद्धि हो गई 38 वर्ष 22 माह। अब इस माह को भी आप वर्ष में बदल के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका हमें इसमें ऑप्शन जैसे दे रखा हो वैसे ही हमें करना। तो औसत हमसे पूछा गया है, तो औसत अगर देखेंगे 2 से इसमें भाग कर देंगे, यानी कि 19, और 19 वर्ष और माह में 22 माह दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा आपका 11 माह का। ये हो जाएगा आपका एकदम आसान सा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे सारे क्वेश्चनों को। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, इसको आप दोबारा से वीडियो ज़रूर देखें, और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जितने भी लोगों के मन में ये डर है कि औसत के ये क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे, तो वो इस तरीके से इनको आसानी से हल कर लें और कोई भी उनको प्रॉब्लम ना हो और टाइम बचता रहे उनका। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को औसत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बचे होंगे, सब प्रकार के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करके ये औसत चैप्टर आपका फिनिश कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।